तो इसके बाद का टॉपिक कोएक्सल सर्किल है। तो कोएक्सल शब्द से ही स्पष्ट है ना, जिसका एक्सिस जो है सो कॉमन हो, है ना, तो वह कोएक्सल सर्किल होगा। सिस्टम ऑफ सर्किल के संदर्भ में कोएक्सल सर्किल किसको कहेंगे हम लोग? ये सिस्टम ऑफ सर्किल इज सेड टू बी कोएक्सल व्हेन दे हैव कॉमन रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस अगर कॉमन हो, है ना, दो या दो से अधिक सर्किल है, जो सिस्टम ऑफ सर्किल उसका रेडिकल एक्सिस कॉमन है ना, तो उसको हम लोग कोएक्सल सर्किल कहेंगे। जैसे नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल में भी ए बी रेडिकल एक्सिस है, बहुत सारा सर्किल है ना, तो उस सभी का रेडिकल एक्सिस ए बी ही है। उसी तरह से इंटरसेक्टिंग सर्किल में भी ए बी जो है सो रेडिकल एक्सिस है, बहुत सारे सर्किल है ना, गुजर रहा है, तो उसका रेडिकल एक्सिस ए बी ही है ना। तो इसलिए है ना, रेडिकल एक्सिस जो है सो कॉमन रेडिकल एक्सिस अगर हो सिस्टम ऑफ सर्किल का, तो वैसे रेडिकल एक्सिस, वैसे सर्किल को हम लोग कोएक्सल सर्किल कहते हैं। बहुत सारा सर्किल जिसका रेडिकल एक्सिस कॉमन है, वैसे सर्किल को ही कोएक्सल सर्किल कहते हैं, है ना। इसलिए इसका परिभाषा यहीं लिखा गया कि ये सिस्टम ऑफ सर्किल का माने बहुत सारा सर्किल है, तो इज सेड टू बी कोएक्सल व्हेन दे हैव कॉमन रेडिकल एक्सिस। अगर उसका रेडिकल एक्सिस कॉमन है, जैसे ए बी है, तो इस छोटे दोनों का भी रेडिकल एक्सिस है, उससे बड़ा जो दो सर्किल है उसका भी रेडिकल एक्सिस ए बी ही है, उससे बड़ा जो तीसरा दोनों सर्किल है उसका भी रेडिकल एक्सिस ए बी ही है। उसी तरह से इंटरसेक्टिंग सर्किल में भी यही बात है ना। तो इसलिए कॉमन रेडिकल एक्सिस को कोएक्सल, है ना, जिन सर्किल का हो वैसे सर्किल को हम लोग कोएक्सल सर्किल कहते हैं। अब इस कोएक्सल सर्किल का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन निकालने के लिए मान लो कि सिस्टम ऑफ सर्किल है, तो दो या दो से अधिक सर्किल होगा, है ना। इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सर्किल के लिए मान लो कि एक सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, नंबर 1। दूसरे का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। तो ये दोनों सर्किल है ना। तो इसका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन एक में से दूसरे को घटाया गया, तो कितना हो गया? 2 इंटू g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 यह जो है सो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अब कोएक्सल सर्किल में क्या है? वी नो दैट कॉमन रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। अगर रेडिकल एक्सिस, कॉमन रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, हम लोग रेडिकल एक्सिस के प्रॉपर्टी में जानते हैं कि रेडिकल एक्सिस पर दो सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा है परपेंडिकुलर होता है ना, ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ एनी पेयर ऑफ सर्किल of the system, the center of all the circle lies on a straight line, है ना। और बहुत सारा सर्किल है, तो सभी को सेंटर को मिलाने वाली रेखा एक ही सरल रेखा पर होती है, और वैसे सरल रेखा को हम लोग, है ना, एक्स एक्सिस कंसीडर करें, और जो रेडिकल एक्सिस है उसको हम लोग वाई एक्सिस कंसीडर करें, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो है सो क्या है? ओ है ना। तो ओ ओरिजिन हम लोग टेकअप करें, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ऑल सच सर्किल विल बी 0। हम लोग जानते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट पर, है ना, जो है सो वाई कोऑर्डिनेट जो है सो एक्स एक्सिस पर 0 होता है। एक्स एक्सिस पर कहीं भी कोई बिंदु हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसलिए f1 बराबर, है ना, अब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस g1 माइनस f1, पहले सर्किल के सेंटर का, तो इसलिए f1 इज इक्वल टू 0। दूसरे सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस g2 माइनस f2, इसलिए f2 बराबर 0। तो f1 बराबर भी 0 और f2 बराबर भी 0, है ना। इस वैल्यू को, है ना, टेकिंग रेडिकल एक्सिस एज वाई एक्सिस, है ना, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, टेकिंग रेडिकल एक्सिस एज वाई एक्सिस, है ना। तो वाई एक्सिस पर हम लोग रेडिकल एक्सिस लेते हैं, और वाई एक्सिस पर क्या होता है? ऑन वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो इसलिए रेडिकल एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को रखा जाए इक्वेशन 3 में, एक्स इज इक्वल टू 0, f1 बराबर 0, f2 बराबर 0, इक्वेशन 3 में रखा जाए, तो इससे जो है सो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 माइनस 0 इंटू वाई 0
प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0, इसलिए C1 माइनस C2 बराबर 0, इसलिए C1 बराबर C2, क्या ना। और दो संख्या बराबर है तो मान लिया गया कि वह C के बराबर है ना। तो इसलिए है ना C1 और C2 को C मान लिया गया। तो अब इसी वैल्यू को रख दिया जाए है ना इक्वेशन 1 या 2 में। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2g1x, है ना। और f1 तो 0 है इसलिए यह 0, अब प्लस C1 बराबर C हो गया इसलिए 0। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस C बराबर 0। दूसरा हो जाएगा उसी तरह से, है ना, x बराबर 0, C1 बराबर C2 बराबर C रखा जाए इक्वेशन 2 में, तो x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस C बराबर 0। तो इस तरह से, है ना, यही जो है सो कोएक्सल सिस्टम सर्किल का फॉर्म हो गया, है ना। तो दोनों का फॉर्म को कंबाइंड रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस C इक्वल टू 0। यही जो है सो कोएक्सल सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। दिस सर्किल कैन रिप्रेजेंट, है ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस C इक्वल टू 0, है ना, द होल सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्किल, है ना। तो यही कोएक्सल सर्किल का सिस्टम हो गया। अब एक टॉपिक लिमिटिंग पॉइंट है। लिमिटिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल पूछता है। लिमिटिंग पॉइंट किस पॉइंट को कहेंगे, है ना। तो यह लिमिटिंग पॉइंट सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। एक पॉइंट सर्किल हो, पॉइंट सर्किल का मतलब है कि जिस सर्किल का रेडियस 0 है उसमें रेडियस 0 है ना, तो वह पॉइंट सर्किल हो जाएगा। तो अगर सिस्टम ऑफ सर्किल हो, है ना, वह पॉइंट सर्किल हो, यानी उसका रेडियस 0 हो जाए, तो वैसे सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट को ही हम लोग लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सल सर्किल हैविंग रेडियस 0, जिसका रेडियस 0 हो जाए, हैविंग रेडियस 0 इज कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सर्किल। तो लिमिटिंग पॉइंट निकालना होगा तो हम लोग कोएक्सल सर्किल के, है ना, रेडियस को 0 कर देंगे और तब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा वही लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा। लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब जैसे टू फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्किल, है ना, तो मान लिया गया कि सर्किल का इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस C इक्वल टू 0 है, कोएक्सल सर्किल का इक्वेशन है, तो, है ना। तो इसलिए इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस g0 हो गया और रेडियस क्या हो गया, √g² माइनस, है ना, f तो 0 है इसलिए g² प्लस f² तो 0 और माइनस c, तो √g² माइनस c सेंटर हो गया। अब लिमिटिंग पॉइंट के लिए रेडियस जो है सो 0 हो जाएगा, तो इसलिए √g² माइनस c बराबर 0, है ना। तो इसलिए g² माइनस c बराबर 0 स्क्वायर 0, इसलिए g² बराबर c, तो g बराबर प्लस माइनस √c। इसी g का वैल्यू रख दिया जाए, है ना, तो प्लस माइनस √c 0, यही जो है सो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, है ना, जो कि लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। इसलिए लिमिटिंग पॉइंट √c प्लस 0 और माइनस √c प्लस 0 होगा, है ना। तो लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए कोएक्सल सिस्टम सर्किल के रेडियस को 0 करना पड़ता है, तब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वही लिमिटिंग पॉइंट हो जाता है।